एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीरीज ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी में क्या जो रिलेशन होता है वो हमने डेराइव करके देख लिया था। एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर आके देख सकते हैं चैनल पे। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिया था ऑलरेडी, वो चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में ऐड किया गया है, वो मिल जाएगा वहाँ पे। आज हम एक न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी यानी डी फाइंड करना है। एंड पॉइंट क्या गिवन है 403। एंड इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज, क्या गिवन है पॉइंट चार्ज कितना गिवन है, क्यू इज इक्वल टू -5 पाई माइक्रो या सॉरी मिली कूलम। एंड पॉइंट क्या गिवन है 400 पे। देन ए लाइन चार्ज अपने गिवन है 3 पाई मिली कूलम पर मीटर अलोंग वाई एक्सिस। अब ये दोनों गिवन है तो अपने क्या फाइंड करना है, चार्ज डेंसिटी डी फाइंड करना है। तो डी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डी ड्यू टू लाइन चार्ज दोनों फाइंड करेंगे, देन दोनों का एडिशन करेंगे फाइनल में। एंड D1 प्लस D2 फाइंड करेंगे, देन लास्ट में क्या करेंगे D1 प्लस D2 ओवरऑल फाइंड करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। वन बाय वन फाइंड करते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है अपने पास, पॉइंट चार्ज क्यू गिवन है -5 पाई मिली कूलम। मिली कूलम को क्या लिखते हैं 5 पाई इंटू 10 की पावर -3 कूलम। मिली को क्या लिखते हैं -3 10 की पावर -3। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है 400। 400 को क्या लिख सकते हैं अपन, R1 कंसिडर कर लेते हैं 4AX केफ प्लस 0AY केफ प्लस 0AZ केफ, यानी एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में अपने को नोट कर दिया। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप आई कैप जे कैप एंड के कैप भी लिख सकते हैं एंड ए एक्स ए वाई ए जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो गिवन था वो हमने वो लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या गिवन है, रो गिवन है अपने पास 3 पाई मिली कूलम पर मीटर। क्या गिवन है 3 पाई इंटू 10 की पावर -3 कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर क्या होता है, यूनिट ऑफ वेक्टर। देन वाई एक्सेस गिवन है, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में क्या होता है एक्स एंड जेड वाला कंपोनेंट क्या होता है 0 0। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होते हैं, D1 कंसिडर कर लेते हैं, D पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है अपना फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। अब ये R वेक्टर को आप केप के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये सिंपल हमने फॉर्मूला देख लिया। ये कहाँ से डिराइव हुआ था, ये E इज इक्वल टू क्या होता है अपना, हमने देखा था E इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है के मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला था R क्यूब। अब ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर क्या आता है 1/4 पाई R क्यूब इंटू क्यू इंटू आर वेक्टर। तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर क्या होता है, डी वेक्टर। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डी वेक्टर। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी। देन आप फाइंड करते हैं अपना क्यू गिवन है, चार्ज गिवन है अपना पास कितना -5 पाई एंड आर रेडियस फाइंड कर लेते हैं या रेडियल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। आर कैसे फाइंड करेंगे, आर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए अपने को, आर वेक्टर के लिए क्या चाहिए, जिस पॉइंट से फाइंड करना है, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है 403 पे। तो 403 कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो गिवन पॉइंट क्या है अपना 403। इसको हम R1 कंसिडर कर, R0 कंसिडर कर लेते हैं 4AX केप प्लस 0AY केप प्लस 3AZ केप। देन फाइंड कैसे करेंगे, R0 माइनस R1। तो R0 माइनस R1 कैसे फाइंड करेंगे, 0 वाला लिखते हैं 4AX केप प्लस 0AY केप प्लस 3AZ केप देन माइनस R1। R1 क्या है हमारा
4ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 0az कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं अपन, यहाँ पे x वाले को x वाले के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0ax कैप प्लस 0 माइनस 0 0ay कैप देन 3 माइनस 0 3az कैप। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, r वेक्टर फाइंड कर लिया। r वेक्टर फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। यहाँ अपन में डिनोमिनेटर क्या होता है r क्यूब क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। r मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू r ले लेते हैं, क्या होता है ax के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर प्लस a के साथ में जो भी है इसको स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन 3 का स्क्वायर मतलब 9 का क्या हो जाएगा 3 मीटर। ये क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब सभी पॉइंट्स फाइंड कर लिए तो हमने d1 क्या बनेगा, d1 वेक्टर इज इक्वल टू q का वैल्यू क्या है हमारे पास -5 पाई इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4 पाई इंटू r क्यूब क्या इतना 3 का क्यूब 3 क्यूब। देन r वेक्टर क्या है हमारा, r वेक्टर हमारा आया था 0ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 3az कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब d1 वेक्टर क्या बनेगा, d1 वेक्टर फाइनल क्या बनेगा, d1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इतना पार्ट अपन कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये क्या है कैल्शियम में सोल्व होने के लायक, कैल्शियम कैसे सोल्व होगा, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। देन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा -5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 27। देन 0ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 3az कैप। देन अब 0 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या आ जाएगा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं 27 इंटू 4 108। देन अब इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 0ax कैप प्लस 0ay कैप। देन माइनस है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कैल्शियम सोल्व करके देख लेते हैं 0.139 az कैप। ये हमने क्या फाइंड कर लिया d1 वेक्टर। देन साथ में क्या आएगा 10 की पावर -3 भी था इंटू 10 की पावर -3 यस, ये क्या आ गया az कैप। ये हमने सोल्व करके यहाँ पे लिख लिया। देन यूनिट क्या आ जाएगा d1 वेक्टर इज इक्वल टू 0ax कैप प्लस 0ay कैप माइनस 0.139, इसको 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं मिली एंड az कैप। देन यूनिट क्या हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या हो गया यूनिट ऑफ d1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल है भाई, अपने को करना है 1 बाय 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, देन d2। अब d2 क्या आएगा, ड्यू टू लाइन चार्जेस, यहाँ पे लिखते हैं पहले फॉर्मूला लिखेंगे पहले, देन अपन फॉर्मूले को समझकर फिर अपने सोल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला होता है डी लाइन, जिसको हम d2 कंसिडर कर लेते हैं, d2 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन 2 पाई रो इंटू रो कैप। ये क्या होता है रो कैप क्या है वो यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में, हियर लाइन लैम्डा इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी हो गया। देन रो क्या होता है रेडियल डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन, यानी लाइन से अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो अपना क्या हो गया रो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रो कैप क्या हो गया यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। रेडियल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम लाइन, यानी लाइन से अवे फ्रॉम क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको डी वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लाइन चार्ज के लिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमने ई वेक्टर पढ़ा था, ई वेक्टर में क्या देखा था हमने, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो कैप। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को इधर ई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, डी। तो अपने दोनों फॉर्मूले एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे लेमडा क्वेश्चन में गिवन है, लेमडा क्या गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लेते हैं 3 पाई मिली कुलम। क्या गिवन है, 3 पाई मिली कुलम पर मीटर। क्या आ जाएगा, 3 पाई इंटू 10⁻³ कुलम पर मीटर। ठीक है, मैं जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या गिवन है, अपने को फाइंड क्या करना है, रो फाइंड कर लेते हैं। एंड साथ में अपने को और कुछ पॉइंट गिवन है क्या, वो देख लीजिए। एंड अलोंग द वाई एक्सिस, यानी किस एक्सिस के बोला है, वाई एक्सिस के लिए बोला है, तो क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो अपना पॉइंट क्या था, रो क्या बन गया, पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है अपना, जो पॉइंट पी गिवन था 403। क्या गिवन था पॉइंट 403 पॉइंट अपने गिवन था। देन अपने इसके लिए क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस बोला है, वाई एक्सिस बोला तो ये वाई वाला पॉइंट को छोड़ना है। वाई वाला कौन सा है, कोऑर्डिनेट बीच वाला है, उसको छोड़ना है। रो कैसे फाइंड करेंगे, रो इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, रो वेक्टर क्या आ गया, 16 + 9, 16 + 9 कितना हो गया 25, 25 का अंडर लिया 5 मीटर। ये रो फाइंड कर लिया हमने, रेडियल वेक्टर, रेडियल डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने। रेडियल डिस्टेंस फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, रो कैप। ये रो कैप भी फाइंड करना होगा। रो कैप कैसे फाइंड करेंगे, जो भी ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर है, क्या गिवन था, यहाँ पे वेक्टर गिवन था जो r0 हमने लिखा था 4ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 3az कैप। ये हमने जो लिखा था वो यहाँ पे वापस लिख दिया, आर वेक्टर। तो रो वेक्टर क्या बनेगा, r0 वेक्टर अपॉन जो हमने मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड रो आ गया, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 4ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 3az कैप डिवाइड बाई 5। तो इंडिविजुअल कर लेते हैं सोल्विंग। तो 4/5 एक्स कैप प्लस 0 अपॉन कुछ भी किया तो क्या आ जाएगा 0ay कैप प्लस 3/5 az कैप। ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया रो कैप। रो कैप सॉल्विंग कर लिया, देन रो फाइंड कर लिया हमने। तो सभी वैल्यू अपन पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। d2 क्या बनेगा, d2 वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 पाई इंटू 10⁻³ अपॉन 2 पाई इंटू रो का वैल्यू क्या है हमारे पास, रो का वैल्यू हमें फाइंड किया था 5 लिखा। देन यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई में रो कैप था, रो कैप का वैल्यू क्या है हमारा 4/5 ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 3/5 az कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला पॉइंट को सोल्विंग कर लेते हैं इधर। ये कंप्लीट टर्म कैलसी में सोल्व कर सकते हैं अपन, ये कंप्लीट टर्म इजीली सोल्व कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है 0.0003। ये अपना कैलसी में सोल्व करने के बाद वैल्यू बन रहा है d2 वेक्टर इज इक्वल टू 0.003 देन 4/5 ax कैप प्लस 0ay कैप प्लस 3/5 az कैप। देन अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, d2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इस पॉइंट को मल्टीप्लाई किया 4/5 से, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है 0.25 0.24 ax कैप। देन 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 0ay कैप। देन नेक्स्ट क्या है अपना, ये 0 हो गया। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा प्लस 0.18 az कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये सॉल्विंग कैसे करना है। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने के बाद कैलकुलेशन इजी हो जाता है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर मिली में है सभी पॉइंट्स, मिली कुलम पर मीटर स्क्वायर, मिली कुलम पर मीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि सभी पॉइंट्स क्या है यहाँ पे 10⁻³ भी था, तो 10⁻³ को भी सोल्व, या इसको इतना ही सोल्व करेंगे 3 अपॉन, ये इतना सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है, ये वैल्यू बन रहा है। 10⁻³ को अलग लिख लिया, 10⁻³ को क्या लिखते हैं, मिली, तो हमने यहाँ पे साथ में ही मिली लिख दिया अलग। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा D2 कैसे फाइंड करना है। तो D1 एंड D2 दोनों फाइंड कर लिया, तो टोटल चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या आता है, D = D1 प्लस D2 वेक्टर। D1 D2 क्या आ जाएगा, D वेक्टर = D1। D1 क्या आएगा हमारे पास, D1 क्या आया था हमारे पास 0 AX प्लस 0 AY प्लस 0 AY देन माइनस 0.139 AZ। देन यहाँ पे भी क्या है, मिली है, तो मिली को मैं बाहर लिख लेता हूँ पहले, मिली माइनस, सॉरी यहाँ पे एडिशन कर रहे तो एडिशन क्या है, D2 क्या है हमारे पास 0.24 AX प्लस 0 AY प्लस 0.18 AZ। मिली को मारने बाहर लिख लिया। देन D वेक्टर क्या बन गया हमारा, T वेक्टर = A वाले x वाले को एक साथ लिखा 0 प्लस 0.24 AX प्लस 0 AY प्लस माइनस 0.139 प्लस 0.18 AZ। देन अब इनको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे बाहर मिली था, मिली मतलब 10⁻³ तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट सोल्विंग किया 0.24 आ जाएगा। D वेक्टर = 0.24 AX प्लस 0 AY प्लस यहाँ पे सोल्विंग किया माइनस 0.139 एंड 0.18 को सोल्विंग किया, क्या बना यहाँ पे 0.0419। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन AZ, देन साथ में मिली चल रहा था, मिली कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया यूनिट। तो D वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो D वेक्टर हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, D वेक्टर = 0.24 AX प्लस 0 AY प्लस 0.041 AZ देन मिली कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये जो फॉर्मूले मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्जेस, फॉर्मूले के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें सभी फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, यस, आई होप ये आपको ऑल क्लियर हो गया होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।